जय जगन्नाथ। कभी कभी मन में सवाल उठता है कि हम भगवान को क्या मांगे। ऐसा कौन सा चीज है जो मांगने से हमको बंधन नहीं मिलेगा और दुख नहीं मिलेगा। क्योंकि जो भी चीज हम भगवान को मांगते हैं, जो भी सांसारिक वस्तु हम भगवान को मांगते हैं, वो सब कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमको बंधन में डालता है और दुख हमको देता है। तो इसीलिए हम सबको ये सोचना चाहिए कभी ना कभी इस मनुष्य जन्म में कि कुछ तो है जिसको हम भगवान को मांगने से हमको बंधन नहीं मिलेगा, और वो क्या है। इसी का उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने दिए हैं। अगर हम स्वामी जी का बायोग्राफी पढ़े, उनका जीवनी पढ़े, उनका शिक्षा पढ़े, तो हमको मालूम पड़ जाएगा कि हमको भगवान को क्या मांगना चाहिए। इसका उत्तर मिल जाएगा। इसका उत्तर देने से पहले मैं स्वामी जी का कुछ शिक्षा भी यहां पर कहने के लिए कोशिश करूंगा, जो हमको, जो विश्ववासी को वो देकर गए हैं। 1884 में जब उनका पिताजी का देहांत हो गया, सब क्रियाकर्म खत्म होने के बाद जब वो घर पहुंचे तो मालूम पड़ा कि उनका पिताजी ने उनके लिए कुछ भी धन संपत्ति छोड़कर नहीं गए हैं। और उनके पास कौन थे? उनके माँ थे, भाई थे, बहन थे, 6-7 व्यक्ति थे। ये सब उनका परिवार था। इनका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी नरन के ऊपर पड़ा। नरन है स्वामी जी का बाल्यकाल का नाम। तो ये जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आया, तब वो पहचानने लगे कि ये संसार कैसा है। पहली बार उनका जीवन में एक्सपीरियंस हुआ कि इस संसार का रियल चरित्र क्या है, रियल स्वरूप क्या है, उसके बारे में भी वो बताकर गए हैं। वो कहते हैं जितने भी कुटुंबी थे उनके, कोई भी उनका सहायता के लिए आगे नहीं आए। सब मुंह मोड़ लिए, शत्रुता आचरण करने लगे। 3-4 महीने पहले जब कोई भी उनको हेल्प करता था और हेल्प करके खुशी होता था, उन लोगों ने भी मुंह मोड़ लिए। उनके पास सामर्थ्य था, फिर भी उन्होंने सहायता के लिए नहीं आए, आगे नहीं आए। नरेन बोलते हैं, मुझे मालूम पड़ा ये संसार इतना स्वार्थपर है। पहली बार इसका स्वरूप का चित्रण मेरे दिमाग में घुस गया। मैंने एहसास कर लिया कि यहाँ पर जो दुखी है, दीन है, दरिद्र है, निर्धन है, उनका सहायता के लिए कोई भी आगे नहीं आएंगे। इसके बाद वो अपने शिष्य को बताते हैं कि वो नौकरी कैसा ढूंढने के लिए गए। वो बोलते हैं, नग्न पांव में, अनाहार में, दोपहर के धूप में हाथ में एप्लीकेशन लेकर के एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस वो घूमते थे। कहीं पर भी उनको नौकरी नहीं मिलता था, कहीं पर भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाते थे। 2-3 तक खाना नहीं मिलता था। अगर कोई बंधु उनको कुछ खाने के लिए दे देते थे तो वो खाना वो अपनी माँ को देकर बोलते थे, आप लोग खा लो। जब माँ पूछती थी बेटा तूने कुछ खाया, तो नरेन बोलते थे, हाँ माँ मेरा पेट भर के खाया हूँ, और बाहर जाकर के वो मूर्छित हो जाते थे। पानी पी पी करके 2-3 दिन तक रह जाते थे। ऐसा हालत था उनका। तो इसी के कारण उन्होंने बोला कि संसार बहुत स्वार्थपर है, बहुत स्वार्थपर है। इसके बाद एक दिन वो नौकरी ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गए, बहुत टायर्ड हो गए। उनका पैरों का चमड़ी भी उखड़ने लगा। वो एक गार्डन में पेड़ के नीचे रेस्ट ले रहे थे। एक बंधु आकर उनके पास पहुंचे और वो बंधु बहुत खुशी था। वो गीत गाने लगा, जिस गीत में ब्रह्म, ईश्वर, ये सब वाक्य था। वो ब्रह्म ज्ञान सुनाने लगे। नरेन को लग रहा था जैसे कोई उनके सिर पर हथौड़ा पीट रहा है। कुछ समय के बाद उन्होंने चिल्ला कर बोले, अरे चुप रह जा, ये सब बात सुनने के लिए मेरा मन में शक्ति नहीं है, क्योंकि खाली पेट में भूख धर्म नहीं होता है। मेरा पेट में भूख है, चूहा दौड़ता है, मेरा पेट खाली है, मैं खाना नहीं खाया हूं, बहुत दिन हो गया, इसलिए ये सब बात मत सुना। खाली पेट में धर्म नहीं होता है। ये बात, ये भी शिक्षा है नरेन का
इस विश्ववासी को कि जो लोग खाली पेट है, जो लोग भूखा है, उनका धर्म की बात, ज्ञान की बात कभी भी मत सुनाना, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। उनके मन में वो शक्ति नहीं होता है। पहले उनको खाने दो, उसके बाद जाकर के उनका कुछ सेवा करो, खाने दो, वस्त्र दो, उनका सब सुविधा करो, उसके बाद धर्म का ज्ञान का बात उनको सुनाओ। ये भी शिक्षा है नरेन का। उस समय उनका एज 21 हुआ था, बहुत यंग थे, एनर्जेटिक थे, और उनका एक अलग पहचान था, युवा थे। तो कुछ महिला जो कलकत्ता में थे, उन्होंने प्रस्ताव भेजे कि तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, तुम्हारा जितना भी दुख है, कष्ट है, सब कुछ दूर हो जाएगा। लेकिन नरेन ने मना कर दिए। उनका प्रलोभन में वो पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई भी यंग लड़का, अगर कोई भी जो भी यूथ है, अगर कोई मुसीबत में पड़ा है, उनके पास धन नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, परेशान है वो, लेकिन उनका कुछ लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य से उनको वहां से नहीं रास्ता चेंज करना चाहिए, प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। जब तक लक्ष्य हासिल नहीं होता है तब तक उनको युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा लक्ष्य हासिल होने तक। ये शिक्षा देकर गए हैं नरेन। इतना दुख कष्ट सहने के बाद उनका मन ऐसा हो गया कि जितना भी कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, कोई भी इंपैक्ट उनका मन में नहीं पड़ा। वो निंदा प्रशंसा दोनों से ऊपर उठ गए। उनका मन में विश्वास आ गया कि उनका जन्म साधारण व्यक्ति जैसा कर्म करके धन उपार्जन के लिए नहीं हुआ है, समथिंग डिफरेंट। उनका मन में विश्वास आ गया कि मैं मेरा पितामह जैसा घर छोड़ करके सन्यासी हो जाऊंगा और ये मेरा ही लक्ष्य होगा, इसलिए मेरा जन्म हुआ है। ये सोच करके वो सन्यासी होने के लिए मन में ठान लिए। एक दिन एक भक्त के घर में रामकृष्ण परमहंस आए थे। वहां पर वो नरेन से मिले और नरेन को बोले, ठाकुर जी तुम दक्षिणेश्वर पर आओ, तुमसे बात करना है। बहुत समझा बुझा कर उन्होंने राजी किया तो नरेन राजी हो गए। वो एक दिन दक्षिणेश्वर में जाकर पहुंचे। उस दिन मंगलवार था। ठाकुर जी ने देखते हुए नरेन को गले लगा लिए और रोते रोते बोले, बेटा तेरा जन्म संसार में संसार कर्म करने के लिए नहीं हुआ है, तेरा जन्म माँ के लिए हुआ है, माँ के काम के लिए हुआ है। और बोले आज मंगलवार है, तू जा माँ को मांग, जो कुछ मांगना है माँ को मांग, वो देंगे। यही पर टर्निंग बात आता है, क्या मांगना चाहिए अभी नरेन दुनिया को सिखाते हैं। ठाकुर जी ने बोले जो कुछ चाहिए तू मांगो, मांग तुझे देंगे। तब भवतारण के सामने जाकर खड़े हो गए नरेन। वो देखने लगे, वो मुखड़ा देखने लगे, सुंदर मुखड़ा देखने लगे माँ की, और मांगे 4 चीज, विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति मुझे दो माँ। मांग कर चले आए बाहर। ठाकुर जी पूछे मांगा? नरेन बोले हाँ मांगा। क्या मांगा? विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति। अरे तेरे लिए कुछ मांग, तेरे घर में अभाव है, तेरे माँ है, भाई है, बहन है, उनके लिए कुछ मांग, जा जो भी मांग तुझे माँ देंगे। दूसरा बार वो गए, भवतारिणी के सामने खड़े हो गए और बोले माँ मुझे विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति दो। तीसरी बार गए, फिर भी मांगे, माँ मुझे विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति दो। ठाकुर जी ने बोले शाबाश, मैं माँ को बोल दूंगा तेरा घर में कभी भी मोटा अन्न और मोटा वस्त्र का अभाव नहीं होगा, और जो चीज तूने मांगा है यही शिक्षा है जगत का। नरेन बोलते हैं, स्वामी जी बोलते हैं, अगर भगवान को मांगना चाहिए तो यही मांगो, विवेक वैराग्य ज्ञान भक्ति, क्योंकि ये 4 चीज ऐसा है जगत में जो आपको बंधन में नहीं डालेगा, दुख नहीं देगा। विवेक मतलब क्या सही है क्या गलत है, वैराग्य मतलब ईश्वर के प्रति अनुराग और संसार के प्रति विराग, ज्ञान मतलब ईश्वर भी सत्य जगत मिथ्या, और भक्ति भाव मतलब समर्पण। तुम्हारी इच्छा ही मेरे अंदर पूर्ण हो, यही भाव में जो भी कर्म करूंगा उसका फल मैं आपको समर्पण कर दूंगा, फल में मेरा इच्छा नहीं है। ये 4 चीज मांगने के लिए स्वामी जी ने हमको सिखाया है। तो हमको याद रखना चाहिए इस संसार में, इस जगत में, जब भी हम कुछ भी मांगते हैं भगवान को, अगर हम ये 4 चीज मांगेंगे, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, ये कभी भी हमें बंधन में नहीं डालेगा और दुख भी नहीं देगा। इसको हमको याद रखना चाहिए। जय जगन्नाथ।